महफिल हुजूर की है, यहाँ कमी कोई नहीं है। तो बस जरा दिल खोल के बैठिए और बात अच्छी लगे तो क्या कहना है आपको? अल्लाह सलामत रखे। और जोर से हाँ माशाअल्लाह। जो लोग घर सो रहे हैं ना, उन्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ भीड़ बैठी है। तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोलते कहीं शहादत ना हो जाए दिल से। नहीं जी, अगर यहाँ शहीद भी हो गए तो फिक्र किस बात की है। अगर जलसे में मौत आ जाए जिक्र करते करते या सुनते सुनते, तो हमारा ईमान ये कहता है कि चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा पहले जलवागर हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। बेदारी आई ना, जब आप बेदार हो गए तो फिर बोलने में भी मन लगेगा। हाँ, ये नहीं लगना चाहिए स्टेज आपसे दूर है। और मैं उनमें का भी खतीब नहीं जो माइक लेके नीचे आ जाऊं। हाँ, कुछ लोग होते हैं उतर जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ नीचे को, तो कुछ चीजों से डर लगता है। तो मैं आ रहा हूँ और एक ये कि आप आगे आ जाइए। मैं आ रहा हूँ कहानी खराब होती है, और आगे बुलाओ तब भी कहानी खराब होती है। उसमें से दो चार टल ही लें घर को, दो चार निकल ही लेंगे अगर उठा के बुला लिए बाहर को कि आगे को आ जाओ। लेकिन उम्मीद है बस सरकार की महफिल को नहीं, जो वो किसी ने कहा था बड़े प्यार से, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हुजूर के बुलाए हुए हैं। मुकद्दर पे नाज करो यार, अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। जरा जाग के सुने। आप बिल्कुल मत बोलिए अल्ताफ भाई, आप मौलवी को उठा लाए, बड़ा काम कर दिया आपने। बस सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो वो चार्ज कटने लगेगा। जरा आप बोलते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह इसी साल माँ बाप के साथ उन्हें मदीने का सफर अता फरमा दे। माशाअल्लाह, लोग समझदार हैं। दुआ बड़ी होने लगी ना तो फिर हाथ उठने लगे। मौलवी की दुआ के चक्कर में हाथ ना उठाओ, कोई देखे ना देखे, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए हाथ उठाने हैं। और जब भी हुजूर का नाम लिया करो ना, तो ताने सुन के नहीं, दिल से लिया करो, दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सच ये है हमने दिल से पुकारना छोड़ दिया है, हमने दिल से आवाज देना छोड़ दिया है। इसलिए मदीने से जवाब कभी कभी आता है। दिल से आवाज देना तुम शुरू कर दो, जवाब मदीने से आना शुरू हो जाएगा। हुजूर का नाम लो तो फिर कंजूसी का है कि जरा मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा उम्मती हुजूर के मुकद्दर पे नाज करो। और मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा हो, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने कर्म की बारिश फरमाता है। इससे भी बड़ी बात सुनोगे, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे कर्म की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाते लोगों, जिस जगह पे हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी अजमतों वाली महफिल आज सजाई है, अल्लाह ताला बस कबूल फरमा ले। वो कुछ शायर कहा करते हैं कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मेरे हुजूर पे कुछ लाजिम नहीं है कि हम महफिल सजा दें तो उन्हें आना ही पड़े। नहीं, वो मालिक हैं, अगर चाहें तो आ सकते हैं। यही अकीदा है सुन्नियों का, अगर चाहें तो आ सकते हैं और ना चाहे तो वहीं से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये खुदा ने पावर दी है उनको, वो लेटे लेटे गुंबद खजरा से हम आशिकों को देख सकते हैं। अगर देखना भी ना चाहे तो फरिश्ते तो हमारी बातें उनकी बारगाह तक पहुंचा ही रहे हैं। तो हम उस नबी के उम्मती हैं। कितने नसीब वाले हैं, ये वो नबी है जिनकी उम्मत में पैदा होने की दुआएं नबियों ने की हैं, आरजुएं की नबियों ने। वो हम कितने नसीब वाले हैं, हमने तो कभी आरजू भी नहीं की, हमने तो कभी रो के दुआ भी नहीं मांगी, हमने तो कभी कहा भी नहीं था अल्लाह उनकी उम्मत में पैदा कर दे। हम इतने नसीब वाले यार, मुसलमान के घर में पैदा हुए। मौलाना ने आके कान में अजान पढ़ दी, कह दिया मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती बन के पैदा हुआ है। ये नसीब की बात नहीं है कि बगैर मांगे मिल गया। अल्लाह अकबर। और इतना मिला के ठिकाने ही नहीं। खुदा की कसम, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है।
बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयस्सर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह अकबर, अपने हुजूर की शान मुलाहिजा करो। आज ये उलमाए किराम अगर तकरीर करते हैं विलादत पे, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता, कहते हैं जी हुजूर की विलादत का तज़किरा करना शिर्क व बिदअत है। अब इधर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने मुहद्दिस देलवी का कौल नकल कर दिया है। और ये वो ज़ात है जिनको वहाबी भी मानते हैं, बरेलवी भी माना करते हैं। फर्क इतना है हम उनको भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं। ये उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। वाह, उनकी तुम भी बोल दो, उनकी नहीं मानते हैं। अब इन बदबख्तों की बदबख्ती जो कुछ दिन से ज्यादा सामने आई है, ये बदबख्त कहा करते माज़अल्लाह के नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। बोल दो माज़अल्लाह। अब अगर कोई वहाबी मिल जाए ना, मैं तो साफ बात कहता हूँ जी, हम मुनाजरों का दौर नहीं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुनाजरे कर लिए, अब तो मुजादले का दौर है। अगर कोई कहे मैं नहीं मानता, दलील देने की जरूरत नहीं है, खुदा ने हाथ दिया है ये ऐसा मार 5 किलो के घुमा कर कि जिस जबड़े से अल्लाह की नेमतें खाता वो हमेशा के लिए टूट के रह जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं अभी ये नहीं कहता मुनाजरे करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने बड़े मुनाजरे किए, कई बार स्टेज छोड़ के भागे। अब वक्त मुनाजरों का नहीं है, अब वक्त जबड़े तोड़ने का है। अब ऐलान साफ रहेगा, या तो मुस्तफा का गुस्ताख जिंदा रहेगा या मुस्तफा का वफादार जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर, इन बदबख्तों की बदबख्ती देखो। कहा करते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। शर्म नहीं आती है जुमला बोलते हुए? अपनी जबान को लगाम दे, तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। किसको दोज़खी कह रहा है? तेरी औकात है उनके बारे में बोलने की? तू जानता क्या है? खुदा की कसम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ लोगों, खुदा ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, मैं जिन शिकमों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे। और कुरान फरमाता है, महबूब, हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों के दरमियान रखा है। अब मुझे बता तो सही, कुरान सच्चा है ये देवबंदी की जबान सच्ची है? ये बदबख्त खुदा के रसूल को तकलीफ देना चाहते हैं। आओ हुजूर के माँ बाप की शान देखो। एक मर्तबा की बात है, हजरत सैयदा आमिना है, नबी की प्यारी अम्मी है, बिस्तर पे लेटी हुई है, माथे पे पसीने के कतरे आए हैं, गर्मी का एहसास हुआ है। अचानक पीछे से ठंडी हवा के झोंके शुरू हो जाते हैं। सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो क्या देखती हूँ, तो हसीन व महजबीन खातून खड़ी है। उनके चेहरे नूर से ज्यादा नूर की तरह मुनव्वर थे और उनके हाथों में पंखे थे। वो ठंडी हवा के झोंके चल रही थी। मैंने देख करके कहा था, और तो कभी तुम्हें जिंदगी में देखा नहीं, कभी तुम्हें मक्के की गलियों में नहीं देखा है। बताओ तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, या किस लिए आई हो? तो आने वाली औरतों ने कहा था, आमीना हमसे पूछ रही हो हम कहाँ के रहने वाले हैं? सुनो, हम मक्के की धरती से नहीं आए हैं, हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं। कहाँ से आई हो? कहा हम जन्नत से चल के आए हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा जब तुम्हारे माथे पे पसीना आया है तो रब ने फरमाया, ए कुरान जन्नत सुनो, महबूब की माँ के माथे पर पसीना आ गया है, जन्नत के पंखे ले जाओ, पीछे से ठंडी हवा चला दो, इसके माथे पर पसीने के कतले आए, ये रब की गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। अल्लाह अकबर, ये शान मेरे नबी की है। बदबख्त कह दिया करते नबी के माँ बाप जहन्नमी है। माज़अल्लाह, मुझे सच बता, अगर रब उस माँ के माथे पर पसीना गवारा नहीं करता तो बता उस माँ को दोज़ख में डालना मेरा रब कैसे गवारा करेगा? बात समझ में नहीं आ रही? अगर पुड़िया खा के नहीं बैठे तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये उनको दोज़खी कहते माज़अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। कौन नबी की माँ है? अल्लाह अकबर, उस रसूल की उम्मत में पैदा हुए हो, जबान खोलते हुए कम से कम हया किया करो। आला हजरत फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुमने सारे एहसानात पे पानी फेर दिया, उसके बावजूद नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा करते हो। अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी की शान मुलाहिजा करो। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, 2 महीने का अरसा
गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। फरमाती हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के सितारे ज्यादा चमकते जा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये नबी की अम्मी की ज़बानी है। अगर मैं कहूँ अपनी तरफ से तो कोई कहेगा हकीकत में कह गया। आला हजरत की बात कहूँ तो कहोगे वो इश्क में बोलते थे, मगर इश्क में जब भी बोले ना खुदा की कसम दिल के ताले खोले और मुस्कुरा के कहा करते थे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये इश्क है आला हजरत का। मगर सुनिए, नबी की अम्मी की शान और हुजूर की शान मुलाहिजा करो। इन बदबख्तों को तो इनके मुकद्दर में एक झंडी भी नहीं लिखती अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बताओ सुन्नियों, हम लोग साइकिल का झंडा लगा लेते हैं, लोग कहते हैं कौन समाजवादी वाला, पंजे का झंडा लग गया कोई कहता कांग्रेस वाला, हाथी का झंडा लग गया तो कौन सी कंपनी का हो गया भाई, बसपा का, और फूल लगा लिया तो बोलो इतना नापाक भी नाम नहीं है कि ले नहीं रहे हो। अगर फूल लग गया तो बीजेपी का, इतना तो अनपढ़ आदमी भी समझता है कि जिसका झंडा लगे बंदा उसी का कहलाता है। हम सुन्नी 12वीं में झंडा लगाते गए, देखने वाला कहता मदीने वाले मुस्तफा का है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। हाँ, तो हुजूर का झंडा लगाना ताकि दुनिया तुझे मोहम्मदी कह के पुकारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे बीजेपी का कहलाना पसंद है, मुस्तफा वाला कहलाना पसंद नहीं। वो ये हमारे शुअरा बैठे हुए गुलाम गौस गजाली भाई, ये लोग कलाम पढ़ते हैं कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना रह गया। आगे क्या जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये तो मक्के से लौटा दिए जाते हैं, तो झंडी क्या फ्री में लग जाएंगी इनके घर पे? हाँ, तो मेहरबानी करो झंडे लगाया करो, ये अल्लाह ने हमारे ही मुकद्दर में लिखे। समझ रहे हैं ना? इस साल जिसने न लगाया हो अगले साल के लिए अभी खरीद लेना इंशाअल्लाह। हाँ, अगले साल के लिए जरूर खरीद लेना। अल्लाह अकबर। उस नबी की उम्मती का उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो, खुदा की कसम जिस नबी को रब ने बेमिसाल बनाया है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कोई टेलर अपने महबूब के कपड़े सिले तो कैसे सिएगा? ऐब कर सकता महबूब के कपड़ों में? बहुत हाथ रोक के सिलेगा, कपड़े महबूब के हैं। अगर कोई बाल काटने वाला अपने महबूब के बाल काटे तो बहुत हाथ रोक के संभाल के काटेगा, महबूब के बाल हैं। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई माशूक आशिक के लिए या आशिक माशूक के लिए खाना बनाए तो पूरी ताकत झोंक देगा कि आज मेरा माशूक आया है, आज मेरा महबूब आया है। और बता, ये जमीन का कानून है कि महबूब मुहिब के लिए कोई चीज तैयार करे या मुहिब महबूब के लिए कोई चीज तैयार करे तो पूरी ताकत लगा देता है और ये सोचता है कि मेरे महबूब से ज्यादा कोई हसीन ना हो। अगर तेरी मेरी सोच, जबकि छोटी सोच है, घटिया सोच हमारी है, अपने महबूब के बारे में ये कहते हैं मेरे महबूब जैसा कोई ना हो, तो जिस रब ने अपने महबूब को बनाया होगा तो किस शान से बनाया होगा। अगर तेरी चाहत ये है कि मेरे महबूब की तरह कोई ना हो, तो जब उसने अपना महबूब बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा? सुन कैसा बनाया है। आला हजरत कहते हैं लम्याती नसीरों इसलिए तो नशीब पैदा जाना, राज को ताज तुरे सरसर, ऐ तुझको शहीद सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद।
अल्लाहु अकबर। उस नबी के माँ बाप में ऐब निकाल रहे हो, हया नहीं आती है? ज़बान को लगाम दो, कभी नबी को करीब से पढ़ लिया करो। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हज़रत जी नबी का मिलाद बयान कर दें, नबी की विलादत के ताल्लुक से कुछ रिवायात बयान कर दें। तब उस बदबख्त ने कहा था, बयान अज़मत बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। इनके इमाम को एक रिवायत तक याद नहीं थी। उठा हमारी कौम के इस बच्चे को और खड़ा करके पूछ मुस्तफा की शान क्या है, तो ये छोटा सा बच्चा कहेगा। हुजूर के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे हुजूर की शान तो ये है, सरवर कहूं कि मालिक तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। अगर इस बच्चे से पूछो और नबी की शान बता, वो क्यों आए और कैसे आए हैं, तो ये बच्चा भी कहेगा। उनकी आमद की वजह पूछना चाहते हो और कायनात की वजह सुन लो, तब भी ये बच्चा कह देगा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, पतन में खिंचा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बने, निभा के चले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, रिसालते मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हुजूर की शान मुलाहिजा करो। आओ हम तुम्हें बताते हैं, आओ बरेलवियों से सुनो। मुस्तफ़ा की विलादत तुम्हें तो याद नहीं है, हम बताएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है? सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं कि मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा, मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत संवरती जाती थी। अल्लाहु अकबर। फरमाती है हर महीने पे कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबाद दे के जाता रहा, बेटा तू पैदा होता है तो घर में बदबू आया करती है, तू माँ के शिकम में आ जाए नहुसत फैल जाया करती है। और उस माँ की शान देख, इधर मेरे नबी माँ के शिकम में आए हैं, उधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है। सैयदा आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, रात भी रो रही है, दिन को भी रो रही है। अल्लाह अकबर। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहता हूँ, खुदारा अपनी जबान को लगाम दिया करो, तुम अपने शोहरों को ताने और गालियां न दिया करो। तुम्हें पता क्या है शोहर क्या है, तू जानती क्या है शोहर का मर्तबा क्या है, तूने जाना क्या है शोहर की शान क्या है। जब तक ये तेरे सर पे साया बन करके है, उस वक्त हराफत से तेरे सामने पहाड़ बन के खड़ा है, कोई मुसीबत तुझ पे नहीं आ रही है, तो ये शोहर के जिस्म की बरकत है, इसकी जान की बरकत है। आज बड़ी आसानी से बददुआ दी जाती है, कहती अल्लाह करे ये लौट के ना आए, रास्ते में मर जाए, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। और खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोल, वरना तू जानती तक नहीं है। अगर ये चला गया और सफेद कफन में लिपट करके वापस आया तो फिर तेरी कोई औकात नहीं रह जाएगी, कोई तुझे रोटी तक को पूछने वाला ना होगा। किस चीज पे इतराया करती है, किस बुनियाद पे शोहरों को गालियां देती हो। खुदा की कसम अगर बात करूं मुआशरे की, तो हमारा मुआशरा इतना सफाक, इतना जालिम है, जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेता है उस वक्त तक बेवा को एक वक्त के खाना नहीं दे सकता है। किस मुआशरे पे इतराती है कि तेरा भाई तुझे पाल लेगा शोहर के बाद, या तेरा बाप तुझे पाल लेगा शोहर के बाद। खुदा की कसम नहीं, बेटियां तो बादशाहों तक से नहीं पाली जाती है, तेरा बाप क्या पालेगा। ये शोहर का दम है जो तू नए कपड़े भी पहन रही है, ये शोहर का दम है जो अच्छे खाने भी खा रही है। तुझे खुदा का वास्ता अगर शोहर घर से निकला करे तो बददुआ ना दिया कर, बल्कि शोहर को खुदा हाफिज के रुखसत कर, घर में आ मुसल्ला बिछा दे, आंखों में आंसू ले ले, सजदे में सर रख दे और कह दे या अल्लाह सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मुस्कुराता हुआ छोड़ा है, मुस्कुराहट में मिलाना। खुदा की कसम अगर ये अमल औरत का हो जाएगा तो जैसे शोहर गया है वैसे वापस आएगा। अल्लाह की रहमतें कहेंगी तूने सजदे में सर रख के मुझे मनाया है, मुझे मेरी इज्जत की कसम जब तक तुझे तेरे शोहर से मिला नहीं दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, इखलाक़े मुस्तफा, दस्तूरे मुस्तफा, अज़वाजे मुताहरात, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, फैज़ाने ताजुश्शरिया, फैज़े ताजुश्शरिया, अज़मते ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनसे पूछो जिनके सर पे शोहर का साया नहीं,
कैसी कटती है उनकी। कभी जाके किसी बेवा का हाल पूछा कि बता जब से शोहर गया है कैसी गुजरी है। हमने तो यहां तक देखा है अगर बेटे जवान भी हो जाएं और 5-5 बेटे हों, 5-5 बेटे अल्लाह ने दिए हों, और अगर शोहर सलामत है तो बाल सफेद भी हो गए ना तो घर में चलती इस मां की है। 5 बेटे भी पूछते हैं आज क्या बनेगा, तो जो ये बूढ़ी कहती है वही बनता है। अगर शोहर का साया सर से उठ जाए तो बस जनाजा उठने की देर होती है, हाथों के कंगन भी उतार लिए जाते हैं, हाँ जेवर तक छीन लिया जाता है। वो बूढ़ी माँ जो घर में हाकिम थी आज वो टुक टुक देखती है। कल जिसकी मर्जी से सब खाते थे आज वो एक रोटी का इंतजार करती है कौन सा बेटा लेके आएगा। ये गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। आज जो औरतों की शान बनी है ना ये शोहर के दम से बनी है। इसके खिलाफ जबान ना खोला कर, अगर ये चला गया तो खुशियां रूठ जाएंगी, भूल जाएगी बहारों के दिन कहां थे, और उस वक्त तक रोएगी जब तक तुझे भी सफेद कफन में न लपेट दिया जाए। इसके जाने के बाद आंसू कम पड़ जाएंगे लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है जिनके शोहर सलामत हैं वो सजदों में गिर के शोहर की सलामती की दुआएं मांगा करो। हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को भी रो रही हैं, शाम को भी रो रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना का हाल, सुबह भी रोना शाम भी रोना, बर्दाश्त न हुआ, गए काबे का गिलाफ पकड़ा, पकड़ के रोने लग गए। कहते हैं या अल्लाह मेरे 10 बेटे थे, तूने एक बेटा ले लिया, मेरे मालिक मैं अपने 9 बेटों को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा। ये मेरे परवरदिगार मैं चाहता था सबसे ज्यादा जिसको वो अब्दुल्ला चला गया है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए अभी 9 बेटे मौजूद हैं, मगर मेरे परवरदिगार आमिना के पास तो कोई सहारा ही नहीं रहा है। अब्दुल्ला था 2 महीने के अंदर वो भी चला गया, उसकी जिंदगी की तो खुशियां ही लुट गई हैं। ये मेरे परवरदिगार अब आमिना की गोद में जो बच्चा दे कम से कम ऐसा बच्चा दे देना जो मेरी आमिना के लिए सहारा बन जाए, जो मेरी आमिना का सहारा बन जाए। रो के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी दुआ मांगी है, गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमिना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर लिया है कि जो बेटा आमिना की गोद में देंगे वो सिर्फ आमिना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला है। बहुत खूब माशाअल्लाह की है कहा जो आमिना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमिना का सहारा नहीं होगा, हमने फैसला कर दिया कि वो सारे जमाने का सहारा होगा। बेशक ना करें तकरीर, अगर करवाना चाहते हो तो ऐसी सुस्ती से नहीं, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जितना पसीना मेरा निकल रहा है कम से कम आधा तुम्हारा भी निकलना चाहिए। बेशक बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। आए लौट के खुश थे, दुआ कबूल हो गई, घर आ गए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। आओ हुजूर की शान सुनो। सुनेंगे हुजूर की शान? उम्मीद है सब सुनने ही बैठे हैं, मगर हाथ कंजूसी से उठा रहे, लग रहा है ये सिर्फ तबर्रुक के चक्कर में आए हैं। जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लगाना जैसे मजमा जाग गया है। हाँ वो अपनी किस्मत को जाने जो उठ के भाग गया है। वो अपना तो एक हुजूर है हजरत जी, आशिकों की महफिल हो चाहे 4 हो, ये जरूरत नहीं है 10,000 हो तभी तकरीर होगी, 4 हो मगर आशिक होने चाहिए। तुम बोलो जरा सामने वालों या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जरा आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए। अब देखो हजरत आमिना अपने मकान के अंदर, पहला महीना गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, 5वां महीना आ गया। कितना? 5वां। सारे बोले कितना? हाथ उठा के बताएं कितने महीने? 5वां महीना। सुभान अल्लाह। एक ही उठाइए, 2 उठाओगे तो 10 हो जाएंगे। हाँ कितना? 5वां महीना। अल्लाह सलामत रखे। हाँ 5वां महीना आ गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कौन है जानते हो? हुजूर के दादा हैं। कौन है? हाँ आगे वाले बोलते रहो, पीछे वालों का काम चलता रहेगा। हुजूर के दादा। और पोस्ट क्या है? ये है काबे के मुतवल्ली। क्या है?
काबे के मुतबल्ली अरे तुम भी बोल दो यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो? मैं पैसे फेंक के मार दूं। काबे के मुतवल्ली मुतवल्ली और खानदान कुरैश के सरदार। सुभान अल्लाह। समझ गए? इतनी बड़ी पोस्ट है और इतनी पावर थी ना कि किसी में हिम्मत नहीं थी कोई आपके सामने खड़ा हो जाता। और भी सरदार थे मक्के में, लेकिन कोई सामने होने की सकत नहीं रखता था। एक दिन काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे, उसी बीच में चंद सरदार इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के हरम शरीफ में आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कहने लगे कि खानदान कुरैश के सरदार। कहा जी। काबे के मुतवल्ली। कहा जी, एक बात है, कुछ कहने आए हैं। फरमाया कहो क्या कहने आए हो? अल्लाह अकबर। सरदारों की गर्दनें झुक गई, हिम्मत नहीं थी। कहा कहो कैसे आए हो और क्यों आए हो? कहने लगे बात अजीब है, कहते हुए डर लग रहा है। फरमाने लगे आप बोलो क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने कहा था अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी। का एक बात बताओगे? कहा क्या? क्या हमारे खानदान का, हमारे मक्के और अरब का ये दस्तूर नहीं है? कहा कौन सा? कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को 1 साल तक शोहर का सोग मनाना है। आपने फरमाया बेशक है। कहा फिर बताइए, फिर आपके घर में रहने वाली हजरत अब्दुल्ला की बीवी, आपके घर की बहू आमिना सोग क्यों नहीं मना रही है? इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा सर्द हो गया, बदन सर्द हो गया। कैसी बात कर रहे हो? कहा ये हम नहीं कह रहे हैं, मक्के की सारी औरतें कह रही हैं। का कहना क्या चाहते हो? कि अगर आपकी बहू हजरत अब्दुल्ला की बीवी अगर सोग मनाती तो इत्र लगा के गलियों से ना गुजरती। का कहना क्या चाहते हो? का सच ये है कि हजरत आमिना जब गुजरा करती है तो ऐसा कीमती इत्र लगा के जाया करती है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार की औरत के पास वो इत्र नहीं मिल सकता है। आपने इतना सुना है, शर्म से गर्दन झुक गई है, हिम्मत करके घर में तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पर आए हैं, आपकी बीवी हजरत फातिमा खड़ी है। का मेरे सरताज बात क्या है? आज चेहरे पे ये जर्दी कैसे है, आंखों में सुर्खी कैसे है? आप फरमाने लगते हैं फातिमा आज तक अब्दुल मुत्तलिब का कोई सामना न कर सका, लेकिन आज आमीना की वजह से अब्दुल मुत्तलिब शर्मिंदा हो गया है। कहा मेरे सरताज कहना क्या चाहते हो? कहा पूरे मक्के में बातें हो रही हैं, जाओ आमीना से जाकर के पूछो कि वो हमारे बेटे का शोक क्यों नहीं मना रही है, हमारे अब्दुल्ला की जुदाई का गम क्यों नहीं मना रही है। जैसी इतनी बात हजरत फातिमा ने सुनी है, कहा बात क्या है? कहा मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना इत्र लगा के जाया करती है गलियों के अंदर। हजरत फातिमा ने इतना सुना, कहती नहीं अब्दुल मुत्तलिब मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पूछ सकती। कहा किस लिए? कहा एक दिन मेरे दिल में भी ख्याल आया था, मैं भी जाकर के पूछूं आमीना से बेटी इत्र क्यों लगा रही हो, खुशबू क्यों लगाती हो? का इस ख्याल का आना था। अचानक आमीना की निगाह ऊपर उठी है, एक नूर उसकी पेशानी से निकला और मेरी पेशानी से टकराया। कहा कब नीचे गिर गई? आमी फातिमा को पता ना था। कहा पूछना है अब्दुल मुत्तलिब तुम पूछो, मुझे आमीना के जलाल से डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाते हैं। कहा आमीना फातिमा चलो दोनों चलते हैं। कहा ठीक है चलिए। फिर वो दोनों चले। अब जरा गौर करना मेरी बात पर। जैसी घर में तशरीफ लाए हैं, हजरत आमिना एक मकान अपने मकान में कमरे के या बरामदे में बैठी हुई थी। जैसी हजरत फातिमा आगे आई, पीछे से अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमिना की निगाह पड़ गई ससुर साहब आ रहे हैं, ससुर साहब आ रहे हैं। उठ के खड़ी हो गई, यूं हाथ बांधे पीछे सिमट के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। ये उनके घर की हया थी, ये उनके घर का पर्दा था। आज ससुर अपनी बहुओं से कहा करता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, इससे मेरी दोस्ती है। बहुओं के गले में हाथ डालते हैं, हया तक नहीं आती है। कल का अदब देखो, नबी की माँ है, ससुर के लिए उठ के खड़ी हो जा रही है। आज बहुएं कहती हैं कि इनसे क्या लेना देना मुझे, ये होते कौन है? मैं इनके निकाह में नहीं आई हूँ, मैं तेरे निकाह में आई हूँ। और बेहया बता तो सही, माना कि ये तेरा शोहर नहीं है मगर ससुर जरूर है, ये तेरा शरीक जिंदगी नहीं है लेकिन तेरे शोहर का बाप जरूर है। तू बाप की भी इज्जत किया कर, इससे अगर फायदा चाहती है इसका एहतराम किया कर। अगर तू ये बेअदबी दिखाएगी तो कल तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। अल्लाह तौफीक दे हमारे घर वालों को कि अपने अंदर हया का पर्दा लाए, हया की दौलत लेकर के आए। उधर देखो नबी की माँ को उठ के खड़ी हो जा रही है, सिमट के खड़ी हो गई। अब्बा जी कैसे आना हुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी एक सवाल है। अब्बा जी पूछो कौन सा सवाल? आपने डायरेक्ट कहा था ए आमीना बता तो सही, क्या तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है, उसका गम मनाना तर्क कर दिया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत आमीना की आंख में
आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा ये क्या कह रहे हो, अब्दुल्ला तो मेरी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी के बगैर तो जिंदगी मुश्किल हो गई है। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है, मेरी तो जिंदगी अब्दुल्ला के साथ चली गई है, मेरी खुशियां अब्दुल्ला के दामन में लिपट के चली गई है। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का दर्द नहीं है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अगर तुझे अपने शौहर की जुदाई का दर्द है तो फिर बता इत्र लगा के क्यों जाया करती है, खुशबू क्यों लगाया करती है। हजरत आमिना ने इतना सुना है, रो के कहती है बाबा एक राज छुपा के रखा था सीने में, एक दर्द छुपा के रखा था सीने में, मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हो तो मुझे आपकी जुदाई आपकी नाराजगी का डर लग रहा है, इसलिए आपकी नाराजगी से डर के अब ये राज से पर्दा हटाना पड़ रहा है। कहा बेटी कौन सा राज है। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके क्यों आते हैं, लोग क्यों कहते हैं तू खुशबू लगाती है। हजरत आमिना ने एक आह भरी थी और रो के कहा था अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाह अकबर फरमाती अब्बा मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। बरेली वाले मुस्कुरा के कहते हैं उनकी महक ने दिल के सुभान अल्लाह गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर फरमाती मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अल्लाह अकबर पहली बार सुना था ये मुद्दा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे बेटी क्या तू सच कह रही है। इतना सुना आपकी बीवी हुजूर की दादी हजरत फातिमा उठी, एक दीवार से कच्ची दीवारें थी मिट्टी छुटा के लाई, ला के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख के कहने लगी इसे सूंघो मेरे सरताज। आपने नाक के करीब की ना मिट्टी तो मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू। कहने लगे ये क्या है। आप फरमाने लगी यहां आमिना ने कल हाथ रखा था, आमिना ने कल हाथ रखा था, खुशबू अभी तक आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठ जाते हैं। सैयदा आमीना अंदर कहीं तकिया उठा के लाई, का अब्बा यकीन नहीं होता जरा तकिए को सूंघिए। तकिए को सोंगा, मुश्को अंबर से तेज खुशबू। का बेटी ये क्या है। का इस पे सर रख के सोती हूँ, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अपना दुपट्टा पेश किया। कहती है अब्बा जी अच्छा इस दुपट्टे को सूंघिए। आपने दुपट्टा नाक के करीब किया, खुशबू दिमाग को चढ़ी। कहने लगे ये क्या बात बेटी। कहती है अब्बा जी सच ये है कि एक मर्तबा इस दुपट्टे से पसीना साफ किया था, कई मर्तबा दुपट्टा धो चुकी हूँ, लेकिन खुशबू अब भी बराबर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की शान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूमने लगे। कहने लगे आमीना जी बाबा इतनी शान वाला बच्चा। कहने लगी बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर। कहती है बजी एक बात बताऊं कि हाँ कि आप तो चले जाते हो हरम शरीफ, और जब पानी की जरूरत पड़ती है मेहमान नवाजी के लिए वो भी कभी कभी आप ले जाते हो। अब उस दौर में कोई पानी की टंकियां तो थी नहीं, ना कोई नल लगे थे कि जितना चाहो बहा लो, टोटी खोल दी तो बंद ही नहीं कर रहे हैं, समर चला दिया तो बटन ही बंद नहीं हो रहा है। इसका हिसाब देना, हिसाब पानी हिसाब से खर्च किया करो। बस अभी पानी नहीं करना कम, मुझे कहीं और जाना है। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। जरा गौर करें। अल्लाह अकबर। कहती है अब्बा आप तो चले जाते हो हरम शरीफ,
फिर वहां पानी का मसला, मेहमानों के लिए पानी ले जाते हैं, आप घर में पानी नहीं रहता। कभी कभी बाबा ऐसा होता घर में पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं होता तो मुझे कुएं पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। कहती हैं बच्ची एक बात बताऊं? कहा हाँ बेटी। का एक तरफ तो अब्दुल्ला की अमानत शिकम में है, दूसरी तरफ पानी का बर्तन हाथ में होता है, और मैं लेके जब चलती हूँ अब्बा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो रास्ते भी पथरीले होते हैं, नोकीले पत्थर पड़े होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है अब्बा जी। कहा क्या? का जब मैं उन पत्थरों पे पैर रखती हूँ वो पत्थर रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, रेशम से ज्यादा नर्म हो जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और कुछ? कहा हाँ अब्बा। का और क्या बेटी? का बाबा जी जब मैं कुएं के किनारे पहुंचती हूँ, जाके उसके अंदर झांकती हूँ तो कुएं का पानी बोलता हुआ किनारे तक आ जाया करता है, किनारे तक आ जाता है। का अब्बा जब पानी किनारे तक आता है, मक्के की लड़कियां और औरतें कहती हैं आमीना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी भी किनारे तक रुका रहेगा, तू यहाँ रहेगी, हमें डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तेरे जरिए आसानी से पानी भर लेते हैं। कहती है अब्बा जी जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे तक रहता है, जब सारी औरतें पानी भर लेती हैं उसके बाद में वापस पलटा करती हूँ और कहती है अब्बा जब औरतें आ जाती हैं, लड़कियां आ जाती हैं, मैं सबके बाद आया करती हूँ तो बाबा बड़े अजीब मामलात निगाहों में आते हैं। का बेटी कौन से मामलात आते हैं? कहती बाबा जब मैं गुजरती हूँ तो कभी कभी पूरे पूरे पेड़ कदमों में गिर जाया करते हैं, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं, और जब मैं गौर करती हूँ तो कभी पत्थरों से आवाजें आ रही हैं, कभी दरख्तों से आवाजें आ रही हैं, कभी छोटे छोटे पौधों से आवाजें आ रही हैं। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी बता तो सही, जब वो बोलते हैं तो क्या तेरी समझ में आया करता है? क्या तू उनकी बोली समझ लेती है? का अब्बा हाँ मैं समझ लेती हूँ। का बेटी ताज्जुब है, लोगों ने लाखों बरस इबादत की है पत्थरों की, लेकिन आज तक पत्थर उनसे नहीं बोले हैं। लेकिन तू कौन है तुझसे पत्थर बोल रहे हैं? अगर पत्थरों की आवाज लड़के हो भी जाती है तो किसी की समझ में नहीं आया करता है। मगर बेटी बता तो सही, जब तू चलती है पत्थर बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? तो सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, आमीना ने तेरे मेरे अकीदे की बात की थी, जब आपने फरमाया था पता पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत आमीना कहती है बाबा जब मैं आती हूँ तो वो कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत आबदे मुस्तफा हुजूर ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। अब तो नहीं कहेगा कोई भी कि बरेली वाले ने सलाम सिखाया। बताओ, हम तो उनके आने के बाद पढ़ रहे हैं सलाम, लेकिन पत्थर कब पढ़ रहे? जब नबी माँ के शिकम में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हजरत आमीना को भी नहीं पता था कि मेरे शिकम में है कौन। अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कि मेरे शिकम, मेरी बहू के शिकम में कौन है और कौन आने वाला है। लेकिन पत्थरों को उनसे पहले किसने बता दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो पत्थर बरेली आए थे? बताओ, या कोई बरेली भी वहां गया था बताने के लिए? बताओ, बोल क्यों नहीं रहे भाई? क्या रिश्ता करके बैठे हो क्या इनमें? अगर कर लिया हो तो तोड़ लेना। बड़ी बदबख्त कौम है। मैं अक्सर कहा करता हूं मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके मत मर जाना। हाँ जी, साफ बात है अपनी तो। और जरूरत पड़े तो आओ तराजू पे तोल के भी दिखा देंगे। हाँ, बात सुनिए मेरी बात जरा गौर से। मुझे बताओ फिर कौन था और किसने सिखाया इन्हें सलाम पढ़ना? कुरान कहता वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात पढ़वाने के लिए तो उसका खुदा ही काफी है। उसके चर्चे हम हैं ना कराने वाले। तो जब पत्थर महबूब के चर्चे करें और रब कराए तो फतवे बरेली वालों में बाद में लगा, पहले उन पत्थरों पे लगा जिन्होंने पहले सलाम किया। समझ रहे मेरी बात? इनसे रिश्ते करोगे? अरे बोल मेरे बड़े घाम अड़े भाई। रिश्ते करोगे वहाबियों में? जो करेगा वो भरेगा। सुन लो, इस्लाम का मामला है यकदरगीर मोहकमगीर। बड़े बूढ़ों से सुना होगा, दो कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं लगा।
बीच धार में पहुंच के यूं हो जाती है कश्तियां। फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये भी सुना है ना। तो भाई एक चौखट पकड़, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। एक चौखट पकड़िए, ये नहीं कि नहीं हम इन्हें भी गलत नहीं कहते, हम इन्हें भी गलत नहीं कहते। कितने दिन खा लेगा? जब तक दांत नहीं गिरे तब तक खा लेगा ना। दांत गिर गए तो आलूओं से भी पेट नहीं भरेगा। ये सही बता रहा हूं। इस जबान के जायके के लिए ईमान को तबाह न कर। हक है। हाँ, और ताज शरिया का सबक याद रख, खुदा से जो हो बेग, नबी से जो हो बेगाना, उसे खुद से जुदा कर दे। ये उनका पैगाम है। बिला वजह में आज दुनिया ताज शरिया के नारे नहीं लगा रही, और जितने सुले कुल्ली हैं ना उन्हीं के पेट में दर्द है। हक फरमाया जी। गारंटी से कह रहा हूं, जो देवबंदियों से भी चंदे ले रहे थे, सुन्नियों से भी चंदे ले रहे थे, उनके पेट में दर्द है ताज शरिया से जी। बाकी जो मुस्तफ़ा का होगा वो अख्तर रजा का होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, ये तराजू है आज। टनाटन होने की तराजू अख्तर रजा है। हाँ, और सुन्नियत की तराजू अहमद रजा है। बोल तो जरा सुभान अल्लाह। सारे लोग अदब से खड़े हो जाएं,